हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट अब रोलर कोस्टर की तरह चल रहा है, यानी कि अगर 4-5 दिन पॉजिटिव होता है तो फिर वो नेगेटिव होते हुए देखने को मिलता है एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ मार्केट चल रहा है, यानी कि अल्टीमेटली अब मार्केट ना भाई एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो इस वजह से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो लोग मार्केट के विपरीत दिशा में भी काम कर रहे हैं, यानी कि अगर मार्केट गिर रहा है फिर भी ये म्यूचुअल फंड्स अभी भी अपने आप को स्थिर करे हुए हैं। ऐसे ही आज मैं कुछ म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात करूंगा। कुछ क्या, एक म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, वो भी इन डेप्थ एनालिसिस। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 967 रुपए का है। कई सारे इन्वेस्टर्स जो लोग एनएवी को देख करके पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि नेट एसेट वैल्यू को आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न आप देखिएगा, 1 साल में 18% का CAGR, 3 साल में 28% का CAGR, 5 साल में देखिए 16.12% का CAGR, मैक्सिमम देखिए 17.17% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड की 17.71% का CAGR। तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर जी हाँ, रिटर्न आपको भले ही आपको मैक्सिमम आपको ये देखने को मिले कि भाई साहब पिछले 10 साल में जो CAGR आया है 17% का रिटर्न आया है, पर वो जो एक रिटर्न आपको मिला है वो एक फ्लक्चुएशन के साथ मिला है। तो देखिए यहाँ पर 363 का एनएवी था, गिर के 312 पर पहुंच गया। ऑलमोस्ट 2 साल ये बिल्कुल फ्लैट रहा और उसके बाद रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हो तो आप ये मान के चलना कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेटिंग नहीं की है, बिल्कुल रेटिंग नहीं करी है। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ से सतीश वॉरियर जी एंड एस भारत साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि 2 फंड मैनेजर हैं ये। इसके साथ साथ 3 महीने में देखिए 2.53% का रिटर्न। कई सारे म्यूचुअल फंड को आप देखेंगे जहां पर 3 महीने के अंदर नेगेटिव रिटर्न पहुंच चुका है या ऑलमोस्ट वो फ्लैट हो चुके हैं, पर इस म्यूचुअल फंड ने अभी भी अपने आप को मार्केट के अंदर बना के रखा हुआ है। अभी भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने आप को मार्केट के अंदर इंटैक्ट करके रखा हुआ है। तो 3 महीने में देखिए 2.53% का एब्सोल्यूट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। 6 महीने में देखिए 28.70% का एब्सोल्यूट है। 1 साल में देखिए 18.44% का एब्सोल्यूट है। 3 साल में देखिए 110% का रिटर्न, यानी कि 3 साल में पैसे को डबल कर दिया। तो ये चीज़ बहुत नज़र में, 3 साल में डबल किया, 3 साल में 110%, 5 साल में 111%, 10 साल में 490%। तो आप रिटर्न देख रहे हो क्या कि एक सीढ़ी वाइज, जिस तरीके से सीढ़ी या स्टेयर्स होते हैं, जिस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ स्टेयर्स चलते हैं, तो उसी तरीके का इस म्यूचुअल फंड के साथ रिटर्न, एक कंसिस्टेंसी के साथ इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। तो जब भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो कि स्लो रिटर्न ही सही पर एटलीस्ट एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। क्या ऐसी कुछ अलग कैटेगरी के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। इनमें से एक कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चाहे कोटक का आप स्मॉल कैप पकड़ लो, चाहे कोटक का आप मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड पकड़ लो, तो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ म्यूचुअल फंड रिटर्न बना के दिया है। पर ये आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका चूंकि रिस्क वेरिया है और म्यूचुअल फंड का नाम है सुंदरम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, सुंदरम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 8,777 करोड़ का इसका सेट साइज है, 0.97% का एक्सपेंस रेशियो है, 4.10% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। प्लान कोशिश करें कि आप हमेशा ग्रोथ प्लान के साथ रहें, यानी कि आपको डिविडेंड प्लान को अवॉइड करना चाहिए। 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे। 25% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए तो तब आपको इस केस में 1% का अलग से एग्जिट लोड पड़ जाएगा। आप देखिए किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, केमिकल, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स और कंस्ट्रक्शन, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। अदर्स में देखिए 4.10% का पैसा पड़ा हुआ है। अब आप बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा लगा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड और कुछ भी नहीं, बस शेयर्स की कहानी है, यानी कि शेयर्स के अंदर ही आपका पैसा पड़ा हुआ है। फेडरल बैंक लिमिटेड, पावर फाइनेंस यानी कि PFC हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है भाई। फेडरल बैंक, PFC और श्रीराम फाइनेंस। और PFC के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो भाई साहब, डिविडेंड ही जितना आपको एक अच्छी बैंक डिविडेंड साल में देती है, फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न देती है ना, उतना तो केवल ये डिविडेंड बांट देते हैं PFC, ठीक है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट, कमिंस इंडिया, फोर्टिस हेल्थ केयर, डालमिया भारत, कल्याण ज्वेलर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पॉलीकैब इंडिया, ट्रेंट लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, शॉफलर इंडिया, ग्रिंडवेल नॉर्टन, नवीन फ्लोरिन, EAU स्मॉल फाइनेंस बैंक,
जिंदल स्टील एंड पावर, परसिस्टेंट सिस्टम, मैक्स फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, कड़ीला हेल्थ केयर, एस्ट्रल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स, आवास फाइनेंशियर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वोल्टास लिमिटेड, एनआईआईटी टेक्नोलॉजी, हेडसन एग्रो, आलकेम लेबोरेटरीज, टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड, अशोक लेलैंड, मेट्रो ब्रांड्स, चैलेट होटल, कंटेनर कॉरपोरेशन या कॉनकॉर के नाम से आप इसे जानते हैं, एम्फेसिस लिमिटेड, टोरेंट पावर, टीवीएस मोटर, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, इन्फो एज। देखिए, अगर आप सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर शेयर्स के बारे में भी बताया जाता है, साथ ही साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में भी इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताया जाता है। म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप शेयर मार्केट के बारे में भी जान रहे हैं, साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी नॉलेज मिल रहा है। तो इससे अच्छा आपको किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, 1 बाय 1 करके शेयर्स का नाम लेता हूँ, साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि वो शेयर क्या है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, ताकि जब आप शेयर मार्केट में किसी भी बिजनेस न्यूज़ चैनल को देखें तो एटलीस्ट आपको चीज़ें पता हो, अच्छा हाँ ये शेयर के बारे में मैंने सुना था। यही चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इन्फो एज लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीबी फिनटेक, लॉरस लैब, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। सुंदरम असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 48,565 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 103 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट आपके दिमाग पे चल रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कमेंट्स का आंसर है उसका थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो मुझे पता तुरंत चल जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ना करके सबके सामने उसका रिप्लाई किया जाए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे लोगों के वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव चैनल पर आकर के आपके कमेंट का आंसर किया जाए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।